हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त लिखिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी विचलन कोण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि विचलन कोण क्या होता है। तो किसी आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, PQ एक आपतित किरण है, उसके बाद अपवर्तन के पश्चात यह QR बनती है तथा निर्गत किरण RS हमें फिर से अपवर्तन के पश्चात प्राप्त होती है। तो यदि हम PQ को आगे बढ़ाएं तथा RS को इस तरफ बढ़ाएं तो हमारे पास जो यहाँ पर ये जब मिलती है तो कोण जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया कि किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त लिखिए। तो यहां पर लिखेंगे किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन कब होगा, जब यदि ये जो कोण है अर्थात हमारे पास ये कोण होता है आपतन कोण और ये होता है निर्गमन कोण, यदि ये दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो, तो हमारे पास जो विचलन कोण है उसका मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। अर्थात ये जो किरण इस प्रकार से आती है और अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर ये सीधी जाकर फिर से क्या हो जाए, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर सीधे ही चली जाए, तो हमारे पास यहाँ पर जो कोण होगा अर्थात इसको आगे बढ़ाएं तथा इसको पीछे बढ़ाएं तो हमारे पास जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आपतन कोण बराबर हो निर्गमन कोण के। यदि आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है तब हमारे पास जो विचलन है वह क्या होता है, न्यूनतम होता है। यही हमारे प्रश्न के लिए क्या है, आवश्यक शर्त है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।